तो सही जगह मेहनत करोगे और सही पॉजिटिव वाइब में रहोगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी। बाकी मेहनत, कोई भी सफलता एक रिक्वायर्ड मेहनत मांगती है, उतनी जिस दिन कर दोगे उस दिन वो मिलना तय है। तो मैं, अब सारे लोग बता के गए हैं कि क्या क्या करना चाहिए ये वो, अब मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने सिर्फ गलतियाँ की है, तो मैं मेरी सारी गलतियाँ बता देता हूँ, वो आपको नहीं करनी है। तो गाँव, जैसे कि सारे यहाँ बैठे भी है वो भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो पापा टीचर है, तो जहाँ भी टीचिंग का माहौल होता है तो उनके लिए शिक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई कह भी देना कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बना दूँ, फिर भी नहीं, उनके तो बस, तो वो चाहते थे कि शुरू से ही गांव में नहीं है इतना पढ़ाई का माहौल, तो वो शहर भेज रहे थे। हमारे कोई रिलेटिव ने स्कूल खोली थी, वो लेने के आए, उनको स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी, तब नए नए स्टूडेंट जोड़ते हैं। उस दिन मना कर दिया, तो पहली गलती तो मैंने वहाँ पे की कि नहीं, शहर जाके क्या करना है, ऐसे ही क्या बनना, अपन तो गाँव में रहेंगे। तो चलो गाँव में भी पापा जी ने कहा कि फिर मेरे साथ स्कूल लेके जाऊँगा और वहाँ फिर पढ़ाऊँगा। तो वहाँ से भी फिर पीछे भाग गया कि नहीं, मैं तो ताऊ जी के साथ ढाणी में ही रहूँगा। तो ऐसे करके जैसे तैसे 5 साल निकाले वहाँ पे गांव में। फिर उनको लगा कि इसके लक्षण अब ठीक नहीं लग रहे हैं, तो ज़बरदस्ती का भेज दिया यहाँ बाड़मेर राजपुरोहित हॉस्टल में। तो फिर एडमिशन हुआ यहाँ बाल मंदिर में। बाल मंदिर में भी ठीक है कि ज़बरदस्ती गांव से शहर तो भेज लिया, अब और कैसे पढ़ा लोगे, तो पीछे ही पीछे लाइन में जाके बैठ जाते थे। स्कूलिंग के दौरान पीछे जाके बैठ जाते थे कि बस टीचर से कैसे कैसे बच के पूरा दिन निकालना है और उनकी किसी भी तरीके से नज़र ना पड़ जाए बस। तो जब क्लासेस पूरी होती थी तो 5 घंटे में ये सफलता मानते थे कि बस आज तो इनसे पाला पड़ा और जैसे तैसे करके निकल गए। फिर वही हॉस्टल में मौज मस्ती खेलना चलता रहता था। फिर 10th में जैसे तैसे करके पास हो गए। फिर 11th में बाकी लोगों से देखते ही थे कि भाई किस में कम पढ़ना पड़ता है, तो आर्ट्स में कम पढ़ना पड़ता है, ऐसा सुनते थे। तो आर्ट्स में भी फिर किस में कम पढ़ना पड़ता है तो लोगों ने उसमें भी शॉर्टकट निकाल रखे थे कि गुजराती साहित्य ले लेंगे, तो चलो एक सब्जेक्ट से तो पीछा छूटा, फिर सिर्फ 2 ही पढ़ने पड़ेंगे। तो अंकल जी मेरे मेंटर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि बता क्या सब्जेक्ट लेना है। मैंने कहा आर्ट्स लेंगे गांधी चौक में, वो भी गुजराती साहित्य के साथ। उन्होंने बुरी तरीके से झाड़ा, क्या बकवास लगा रखी है, इसलिए बिठा रखा है क्या तेरे को यहाँ पे सिटी में। ज़बरदस्ती का फिर पहुँच गए मयूर नोबल्स एकेडमी, उसमें भी साइंस मैथ्स में। अब घर वाले तो ज़बरदस्ती का बिठा ही सकते हैं, वहाँ पढ़ा थोड़ी सकते हैं। फिर से वही हमारी बुकिंग लास्ट टेबल, उसमें भी फिर मैथ्स में जैसे चमन लाल जी बता रहे थे कि उसमें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब हमने तो मैथ्स भी संजीव पासबुक पढ़ के पास की थी, तो हम मैथ्स के होके भी मैथ्स के कभी हुए नहीं। तो मैं दीपक जी वाली बात से ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। उसके बाद जैसे 12वीं तो कर ली, अब क्या है कि साइंस मैथ्स से है, तो आगे क्या ऑप्शन है। लोग बीटेक के लिए जा रहे थे कोटा, अपने क्या है बीएससी कर लेंगे यहीं पे, नहीं, फिर ज़बरदस्ती पहुंच गए कोटा। मतलब मेरे को कह रहा हूँ ना, हर कदम कदम पे बहुत पुश किया और बहुत पॉजिटिव लोगों का साथ रहा। कोटा में भी बात बनी नहीं, वहाँ पे भी वही हाल, पहुँचा ही सकते हैं, आगे तो थोड़ी कर सकते हो। तो कोटा में भी लखन ठीक नहीं रहे, और वो फिर उम्र भी आ गई 16-17 वाली। पहली गलती तो करते हैं सब्जेक्ट के चयन में। उससे भी पहले स्कूलिंग में होते हैं ना कुछ उत्साही लोग कि एक्स्ट्रा करिकुलर में भी चलना है, क्लास में टॉप करना है, टेस्ट में नंबर लाने हैं, वो ठीक है, पर वैसे कभी रहे नहीं। फिर कोटा पहुंच गए, कोटा में वो एक और दूसरी बीमारी लग गई, तो आधा टाइम वहाँ वेस्ट हो गया।
तो आईआईटी की बजाय पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। अब इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, आप में से कोई है इंजीनियर तो जानता होगा, है क्या कोई? नहीं भी है तो स्टेट कॉलेज के इंजीनियर लगभग हर घर में आजकल, नहीं भी हो तो जानते ही होंगे क्या हाल है। तो बीकानेर में चार साल का हॉलीडे पैकेज गुजार के दोबारा पहुंचे घर। बताओ अब क्या करना है? फिर से वही अंकल बोले कि चल तेरे को दिल्ली भेजते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर ले। अरे भाई इतना बड़ा तो नहीं करना पड़े, कोई नज़र लग जाए तो यूपीएससी की बजाय फिर उसका अल्टरनेटिव निकाला इंजीनियरिंग सर्विस। अब वो भी गलत चयन। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जगह जगह जहाँ पे आपको चयन की ज़रूरत पड़ रही है, सही डिसीजन है वो आपको सही मंजिल पे पहुँचाएंगे। मैंने उस टाइम सब्जेक्ट गलत चुन लिया, बाद में इच्छा नहीं थी, इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग में ज़्यादा कुछ मेहनत की नहीं थी, फिर भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने पहुंच गए। तो एक तरीके से ये ब्लंडर ही है, गलती नहीं। अब वहाँ पे कोचिंग रहती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और गेट की कंबाइंड। कोचिंग की कोई गलती नहीं थी, बाकायदा इंडिया की बेस्ट कोचिंग, और सारे टॉपर्स वहीं से निकलते हैं। हमारे वहाँ भी पार पड़ी नहीं। गेट में 2 बार ज़रूर क्वालिफाई किया, पर उसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना हो नहीं पाया। तो इसमें ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चयन सही कीजिए, आप खुद की काबिलियत को पहचानिए और खुद का जो इंटरेस्ट है उसको भी देखिए। अब उसके बाद में फिर 23, 24, 25 साल की उम्र हो गई, उसके बाद फिर ये मौज मस्ती बहुत महंगी पड़ने लगती है। आप लास्ट से लास्ट 25 तक ये सारी गलतियां नादानियां कर सकते हो। उसके बाद अगले 5-6 साल सिर्फ इनका ब्याज चुकाना पड़ता है आपको। अब इस बोर्ड पे खड़े हैं कि इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग के सारे एग्जाम दे चुके हैं और कहीं चयन नहीं हो रहा है। और इतने दिन तक जिस चीज़ों को लाइटली लिए आ रहे थे कि क्या है, होता है, चलता है, हो जाएगा, कहने से क्या ही होता है, वो लाइटली लेने वाली चीज़ें महंगी पड़ने लगी थी। फिर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम तो छोड़ दिए मैंने, अब क्या ऑप्शन है? फिर अंकल ने बोला कि चल इस बार आरएएस कर ले। नहीं, इतना जल्दी आरएएस क्यों बनना है, एसएससी की करेंगे, वो आसान है। अब एसएससी की तैयारी करी कोई 6-8 महीने, उसमें समझ में आ गया कि यहाँ पे भी पार नहीं पड़ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे सीरियस होने लगे थे थोड़े बहुत कि अब कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब जैसे कि पहले वाले सारे वक्ता बता रहे थे कि आरएएस की कर लो, दूसरे एग्ज़ाम हो जाते हैं, या आरएएस की करने के दौरान बाकी एग्ज़ाम के फॉर्म भरते रहिए, ये वो। तो इस चीज़ को हो सकता है किसी के लिए सही हो, पर मैं तो सबसे बड़ी गलती मानता हूँ और मैं सबसे बड़ा इसका भुगतभोगी हूँ। मैं पहले भी यहाँ पे आया था एक क्लास में और मैंने बोला था कि मैंने कुल 60 एग्ज़ाम दिए थे और 60 एग्ज़ाम में लाइन से फेल हुआ था, और तैयारी आरएएस की कर भी रहा था कुछ एग्ज़ाम के दौरान। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक एग्ज़ाम जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, पहले खुद को एनालिसिस कर लीजिए, और जब मानस बना लेते हो कि हाँ इसकी तैयारी करनी है, फिर उसी की कीजिए। ये जो ठीक है ये भी हो जाएगा और ये दे देंगे तो क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए वाला टाइम गुजर गया। ये बात तो मेरे से आप लिखवा के ले लो, क्या पता हो जाए वाला अब नहीं रहा दौर। आप तैयारी करोगे जितनी चाहिए उतनी तभी होगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे वनपाल का भी देने जाओगे और ये सोच के जा रहे हो कि क्या पता हो जाए, आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, इस एटीट्यूड से नहीं होने वाला है। आपको पहले अपना इंटरेस्ट पहचानना पड़ेगा, और जब एग्ज़ाम का चयन कर लो तो उसी एग्ज़ाम की डेडिकेटेड 12 महीने तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अब चाहे इच्छा से करो या बेमन ढंग से करो, करनी पड़ेगी। अब एसएससी और इधर उधर सब धक्के काटने के बाद में अब थोड़ी दिमाग में चीज़ें आने लगी थी, और एक बार फिर मेरे को अंकल ने बोला कि अब तो आरएएस की कर ले, भर्ती सामने है। तब क्या पता कहीं से सद्बुद्धि आई, और एक वो
किस्मत की और वो पल पल की भी बात होती है। उस दिन अच्छे मूड से एकदम और पॉजिटिव एटीट्यूड से स्प्रिंग बोर्ड के सेमिनार में गया था मैं, और उस दिन लास्ट की बैच पे नहीं बैठा था क्योंकि लास्ट का अब ब्याज चुकाना पड़ रहा था मेरे को। नहीं, अब वो टाइम पास वाली चीज़ें नहीं करनी है, एकदम सीरियसली बैच की बिल्कुल आगे की पंक्ति पे सुबह 10 का टाइम दिया था और 9:45 जाके बैठे थे और हर वक्ता को बिल्कुल सीरियसली सुना था और तब एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे थे और कहाँ टाइम पास हो गया। और फिर उस दिन के बाद में एकदम सीरियस होकर क्लासेस लेनी शुरू की और क्लास में जैसा कहा गया वैसा वैसा करते चलो। आपको यहाँ पे सामने खड़े होके एक बात तो आप विश्वास कर सकते हो कि कोई भी गलत नहीं बता के जाएगा। अगर वो आदमी खुद में विश्वास रखता है पहले खुद पे कि हाँ वो आपके सामने खड़ा होकर कुछ बोल सकता है और वो आपके लिए लाभदायक है, तभी वो इस मंच पे आके खड़ा हो सकता है, अदरवाइज़ किसी की हिम्मत नहीं। तो आप यहाँ पे आपके सामने आके कोई भी बताने के लिए आ रहा है तो वो आपके भले के लिए और उस पर आप बिल्कुल पूरे तरीके से विश्वास कर सकते हैं और वो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने में लाभदायक होगा। फिर मैंने वहाँ पे बैच चला मेरा 1.5 साल और पहले ही टेस्ट में ज़िंदगी में पहली बार टॉप किया था। मैं ऐसी भी क्लासों में बैठा हूँ गांव की जो प्राइमरी स्कूल होती है जिसमें 4 बच्चों की क्लास में भी बैठा हूँ और उसमें मेरा चौथा ही नंबर होता था बाय डिफ़ॉल्ट, कोई सोचने की बात ही नहीं है। और उस दिन मैं स्प्रिंग बोर्ड की 300 की क्लास में बैठा था जिसमें 300 में से 150 लोग तो ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं और उसमें से कुछ तो सब्जेक्ट के फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर या फिर अच्छे क्वालिफाइड लोग वहाँ पे और आधे बच्चे तो बीटेक से ही होते हैं वहाँ पे। फिर भी उस बैच में से जब एक बार स्वाद लगा कि हाँ अब सही है और यही एक सही लाइन है, फिर जैसा जैसा वो बताते चले गए, जैसा जैसा गाइडेंस हमें वहाँ पे मिलता रहा और जैसा बताया वैसा करते चले गए और डेडिकेटेडली 1.5 साल तैयारी की। और उस दौरान मैंने कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि देने थे वो देख लिए और उनके नतीजे भी भुगत लिए थे। अब जब एक ही तैयारी करनी है बस वही करनी है, उसमें कुछ होगा तो ही होगा। और 1.5 साल के बाद में जैसे प्री मेंस और सारा बैच के साथ ही चलता रहा और मेरा अब तक 60 एग्ज़ाम में केवल एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, वो RS 2018 में। और सही मायने में मैंने तैयारी भी सिर्फ पूरी लाइफ में 30 साल में एक ही एग्ज़ाम की थी, वो RS 2018 की। तो आप पहले क्या करते हो, कौन सी स्ट्रीम से हो, कैसे रहे हो पढ़ाई में, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है। जिस दिन आप पॉजिटिव वाइब के साथ ठान लोगे और अपने एक लक्ष्य को तय कर लोगे कि हाँ मुझे ये करना और अब सिर्फ यही करना है, फिर आपसे मंजिल सिर्फ 12 महीने दूर है। अब उस दौरान ये 1.5 साल 12 महीने इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने बताया था ये लड़ाई पेशेंस की है। उस दौरान फिर ये SI आ गया, रीट आ गई, ये सारे भटका हुआ है। आपको बिल्कुल डिटरमाइन होके वहाँ पे 1.5 साल लगाने पड़ेंगे और उसके बाद में परिणाम के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और आपकी सफलता निश्चित है। और तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।